कल हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आज हम डाल रहे हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं, किस वर्ष हुए हैं और उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बहुत ही आराम से और बेसिक से ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए, पहला अधिवेशन मैंने बताया था जिस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसी साल हमारा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में। और उसके जो हमारा पहला अध्यक्ष पूछ लेते हैं WC बनर्जी। इम्पोर्टेंट है ये, WC बनर्जी पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था या फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन से। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसकी जगह इसका नाम आ जाता है तो WC बनर्जी। इसको याद करने की एक ट्रिक है। जो पहले हमारे 7 अधिवेशन है इनको याद करने की एक ट्रिक है। ब क म ई ब क ना। देखो, बक मई बकना, बक मई बकना। बक से बै से बम्बई, कै से कलकत्ता, मैं से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बी से बम्बई, कै से कलकत्ता, ना से नागपुर। बक मई बकना याद कर लेना। बक मई बकना, बक मई बकना, बक मई बकना। बै से बम्बई, बम्बई। दूसरा हुआ था हमारा 1886 में, ये हुआ था 1885 में, ये होएगा 1886 में, मीन्स कलकत्ता में। कहाँ होएगा ये? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस टाइम पे कांग्रेस में। तीसरी हुई थी हमारी 1887 में। 1887 में कहाँ हुई थी? मद्रास में। बक मई, मैं से क्या हो जाएगा? मद्रास। मद्रास सैयद तब बदरुद्दीन तैयब जी, जो हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम यह आ जाएगी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा था हमारा चौथा था हमारा 1888 में, बक मई ई से क्या बनेगा? इलाहाबाद। क्या बनेगा? इलाहाबाद। तो इसके थे जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इसमें तो अपना था WC बनर्जी, दूसरे में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, तीसरे में मुस्लिम, फिर आगे अंग्रेज। पांचवा हमारा 1889 में था बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था सर विलियम वेडरबर्न होते थे। ये याद करने की वो नहीं है, बस इनकी सीरीज याद होनी चाहिए सातों की। 1890 में हुआ था कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, ये होते थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। 1891 में नागपुर में हुआ था आनंद चार्लू। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला कौन था? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम कौन था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पहला जो दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था, दूसरे अधिवेशन में लिया था। जॉर्ज यूले बने थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे चौथे अधिवेशन में। और ये इनकी सीरीज याद रख लेना, बक मई बकना, बक मई बकना। फिर आता है हमारा 1896 में। 1892 के बाद 1896 में M रहीमतुल्ला सयानी बने थे। उसी टाइम पर हमारा कौन सा गीत गाया गया था? वंदे मातरम। कौन सा हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, ये कब गाया गया था? 1896 में। और उस टाइम पे M रहीमतुल्ला सयानी क्या होते थे? ये अध्यक्ष होते थे। 1902 में हुआ था हमारा अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हुआ था हमारा 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फिर हुआ था हमारा 1906 में कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहले दूसरे अधिवेशन में भी दादा भाई नौरोजी थे, और कलकत्ता अधिवेशन में भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? 1906 में। क्योंकि नरमपंथी थे जो गर्मपंथी ने स्वराज्य की मांग की थी, जो हमारे गर्मपंथी थे।
तो ऐसे आ जाए विश्व राज्य शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। 1907 था हमारा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के क्या रास बिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन। 1907 में क्या हो गया था कि भाई जब ये रास बिहारी घोष थे इस समय पे 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। किस किस में? एक तो हो गए थे नरम दल और एक हो गया था हमारा गरम दल। नरम और गरम दल। फिर हमारा 1908 में हुआ था मद्रास में दीवान बहादुर के कृष्णा स्वामी। इन्होंने 1908 में क्या बात बनी कि भाई कांग्रेस के लिए एक संविधान होना चाहिए। इस टाइम पे जिस टाइम पे 1908 में मद्रास में अधिवेशन चल रहा था तो इस टाइम पे ये अध्यक्ष होते थे कृष्णा स्वामी। उस टाइम पे कहा भी कांग्रेस के लिए एक संविधान नहीं होना चाहिए, अलग से एक संविधान होना चाहिए। फिर होता है हमारा 1911 में। 1911 में होता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन विष्णु नारायण धर कौन थे? विष्णु नारायण धर। ये कलकत्ता अधिवेशन वही है 1911 का जब जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार सजाया गया था, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया गया था। और उसी पर हमारा जो राष्ट्रगान है कौन सा? हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था उनके स्वागत के लिए। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और वंदे मातरम भी हमारा कौन से अधिवेशन में गाया गया था? हमारा कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम भी कलकत्ता में और राष्ट्रगान भी हमारा कलकत्ता में। ये 1896 में और ये 1911 में। फिर हुआ था हमारा 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ में ये हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष बने थे AC मजूमदार। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना। 1907 में जैसे जो सूरत अधिवेशन था उसमें तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, पर 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलन हो गया था। मतलब कांग्रेस भी जो थी और जो हमारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो कांग्रेस का मुस्लिम लीग की स्थापना गरम दल और नरम दल दोनों ही क्या हो गए थे? वो भी इकट्ठे हो गए थे 1916 में। फिर आता है हमारा 1917 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता के ज़्यादातर सारे ही इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता उस टाइम पे हमारी क्या होती थी? राजधानी होती थी। पर 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उस टाइम पे दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। उस टाइम पे 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उस टाइम पे थी श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष आ जाए तो एनी बेसेंट, मतलब जो सिर्फ ये आ जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो वह कब हुई थी? 1917 में। 1917 में एक ये आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, इसको क्या बनाया गया था अध्यक्ष। 1920 में कलकत्ता में ही विशेष अधिवेशन हुआ था। 2 अधिवेशन हुए थे कलकत्ता में, एक नागपुर में। ये विशेष अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे असहयोग आंदोलन के लिए, क्योंकि उस टाइम पर 1920 में क्या कराया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर 1920 में हमारा नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस इसी राघवाचार्य बने थे। कांग्रेस के संविधान में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है ये 1922 का गया CR दास स्वराज पार्टी का गठन। 1922 में क्या हो गया था? स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किसका गठन किया था? स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। फिर आता है हमारा 1923 में दिल्ली में हुआ था अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में हुआ था बेलगांव। ये गांव नहीं है, ये मतलब एक वो है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने फर्स्ट और लास्ट टाइम जब अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। इम्पोर्टेंट है बेलगांव वाला। बेलगांव गांव, बेलगांव महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में बने थे? बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी फर्स्ट और लास्ट टाइम क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। फिर आता है हमारा 1925 का नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। देखो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, इसमें 8 साल जोड़ लेते
देते हैं तो कितना हो जाता है 1925। 1925 में फिर एक लेडीज बनती है, जो कौन होती है? सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। 8 साल जोड़ेंगे 1917 में 8 जोड़ेंगे तो 1925। फिर 1929 में होता है हमारा लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू बने थे अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इस दिन ही कहा था कि भाई हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था, क्योंकि 1930 को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 को 26 जनवरी को। 1931 में कराची में हुआ था वल्लभ भाई पटेल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, हमने 1917 में 8 साल जोड़े तो कितने हो गए थे? 1925 में जब हम 8 साल जोड़ते तो कितना हो जाता? 1933। 1933 में फिर कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, जिसकी फिर एक महिला अध्यक्ष बनती है, जिसका नाम है श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। सिर्फ 3 ही महिलाएं अब तक मतलब उसमें भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। संविधान सभा की सदस्य भी होती थी ये। कब? 1933 में। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांव में स्तर हुआ था। फैजपुर जो है ये एक गांव है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बने थे अध्यक्ष, और पहली बार गांव में स्तर हुआ था। कब? कहाँ पे हुआ था? पहली बार कहाँ पर स्तर हुआ था? गांव में स्तर हुआ था। 1938 में है हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, पर वो क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। 1940 से 1945 में रामगढ़ में होता है अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में और सबसे लगातार जो बने हैं तो वो बने हैं अबुल कलाम आज़ाद। फिर 1946 में हुआ था हमारा मेरठ में JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ या फिर विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो ये आ जाता है कि भारत पाकिस्तान के अलग हुए, तब हमारे देश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते थे? तो वो होते थे JB कृपलानी। 1947 दिल्ली, देखो ये 1946 में और 47 अगस्त तक तो रहते हैं JB कृपलानी। फिर सितंबर में 1947 के सितंबर में बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष तो ये थे, पर स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद। 1948 के जयपुर में B पट्टाभी सीतारमैया, और 1950 के पुरुषोत्तम दास टंडन। लास्ट कौन बने थे? हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। एक या दो बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे 1885 में हमारे अधिवेशन स्टार्ट हुए थे, और 1950 में हमारे अधिवेशन क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। ये याद रख लेना, बकमई बकना, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता नागपुर, बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता नागपुर। पहला अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। और पहला मुस्लिम कौन था? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले था। अच्छा, फिर हमारा कौन था? वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? 1906 में। और जो हमारा राष्ट्रगान गाया था 1911 में। हमारी 3 जो तीन महिलाएं क्या बनी हैं? अध्यक्ष बनी है। श्रीमती एनी बेसेंट बनी है, एक बनी है सरोजनी नायडू बनी है, और एक श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बने हैं बेलगांव में 1924 में जो सत्र हुआ था बेलगांव में। और पहली बार गांव में सत्र कहाँ हुआ था? फैजपुर में, जब जवाहरलाल नेहरू थे। और स्वतंत्र भारत के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद जो पहला अध्यक्ष था वो था राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट कौन से थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये थे भाई कांग्रेस के जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे और समय था।
ठीक। जिसको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी है। और चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि भाई कैसे कैसे हम चीज़ों को समझ रहे। मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ को समझो।